तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी की, जो सोशल मीडिया पर कोई नहीं दिखाता। आखिर क्यों ट्रेडिंग में इतने कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक 20 साल का लड़का समुंदर के किनारे हाथ में आईफोन लेकर बैठा है और दिखाता है मैंने आज 20 मिनट में 50,000 का प्रॉफिट बनाया। अगर आपको भी सीखना है तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ट्रेडिंग सच में इतनी ही आसान है? क्या ट्रेडिंग का मतलब आईफोन, लैपटॉप, लग्जरी कार्स, लग्जरी घर्स, हीरो जैसा लाइफ स्टाइल, क्या यही ट्रेडिंग की सच्चाई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपको दिखाया जा रहा है वो सिर्फ 1% है। बाकी 99% सच्चाई है अपनी रातों की नींदें उड़ाना, अपना अकाउंट ब्लो करना, अपने सारे पैसे मार्केट में हार जाना, अकेलेपन में रोना शामिल है। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग की इसी डार्क रियलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं या आ चुके हैं या फंस चुके हैं तो आपको आगे का रास्ता दिखाई दे। हर एक नए ट्रेडर की कहानी एक सी होती है। एक नॉर्मल लड़के की लाइफ में ट्रेडिंग कहाँ से आती है, वो क्यों समझता है कि मुझे भी अब ट्रेडिंग करनी चाहिए या मैं भी अब से ट्रेडिंग ही करूँगा। कहानी की शुरुआत होती है किसी वीडियो से। या तो वो किसी की वीडियो देखता है या फिर वो किसी के प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखता है। अब वो सोचता है यार ये तो बहुत ईजी है, यहाँ पर तो पैसा बनाना तो बहुत आसान है। कैंडल ऊपर जाए तो बाय करना है, कैंडल नीचे आए तो सेल करना है। यहीं से ही शुरू होता है बिगनर लक। अब वो मार्केट में पैसे लेकर आता है और पहले ही दिन 1,000 का प्रॉफिट बन जाता है। अब वो सोचता है जो भी वो काम करता था या कहीं जॉब करता था, यार मैं तो बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहा था और यहाँ पर पैसा बनाना तो बहुत ईजी है और मैं तो रातों रात अमीर बन जाऊँगा। अब दिमाग में एक कैलकुलेशन चलने लगती है, एक दिन का 1,000 तो महीने के 30,000, 2 महीने में पैसा डबल। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर शुरू होता है अगला दिन जब वो मार्केट में ट्रेड करने के लिए आता है, जो और मार्केट उसके डायरेक्शन के हिसाब से बिल्कुल उल्टी चलती है। जो उसने 1,000 का प्रॉफिट किया था वो तो लॉस किया ही किया, साथ में पॉकेट से 2,000 लॉस और किए। इसके बाद शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग, जिसे हम कहते हैं ज़बरदस्ती। जब हमें लॉस होता है हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। हम सोचते हैं कि हम मार्केट में कैसे हार सकते हैं या मार्केट में कैसे लॉस कर सकते हैं। एक अजीब सा चिड़चिड़ापन हो जाता है। आप अपना पैसा तुरंत रिकवर करने के चक्कर में भागते हो और उल्टा सीधा सेटअप पे बाय सेल करना शुरू कर देते हो। बिना सेटअप के ट्रेड लेते हो और ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड लेते हो, यानी ज़्यादा पैसा लगाते हो मार्केट में कि आपका जो लॉस हुआ है वो आप रिकवर कर सको। दिन भर आप मार्केट में फाइट करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, लेकिन शाम तक क्या रिजल्ट आता है? आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। आपने जो अकाउंट में अपने पैसा डाला था वो सब आप मार्केट में हार जाते हो। दोस्तों, ट्रेडिंग की सच्चाई क्या है? यहाँ पर आपका दुश्मन मार्केट नहीं है, यहाँ पर आपका दुश्मन आपके अंदर है। आपका अपना ईगो है, आपका अपना लालच है। जब एक ट्रेडर का अकाउंट वाइप आउट होता है यानी अकाउंट लॉस होता है, जब वो सारे पैसे अपने अकाउंट के हार जाता है मार्केट में, तो उस दर्द को, उस फीलिंग को एक ट्रेडर के अलावा कोई नहीं समझ सकता। वो सारा दिन टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, सारी रात नींद नहीं आ पाती, वो किसी को बता नहीं पाता। बस दिमाग में एक ही सवाल, एक ही क्वेश्चन कि जो मैंने मार्केट में पैसा लॉस किया है मैं उसको रिकवर किस तरह करूं और नया कैपिटल कहां से लेकर आऊं। अब यहाँ पर दो सिनेरियो होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही समझदारी से काम लेते हैं और कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि इस फील्ड में इतनी जल्दी पैसा नहीं बनेगा या हम यहाँ पर इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। या तो वो ट्रेडिंग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर वो सीखना शुरू कर देते हैं। अब यहीं कुछ लोग बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। या तो वो किसी से उधार पैसा लेते हैं या फिर कहीं से लोन वगैरह लेकर मार्केट में सेम माइंडसेट के साथ वापस आ जाते हैं, ये सोचकर कि जो हमने मार्केट में पैसा लॉस किया है हम वो भी रिकवर कर लेंगे और नया पैसा भी बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन गाइज, आप हमेशा एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में आप कभी भी किसी के दूसरे के पैसे से या लोन के पैसे से सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप इसी तरह करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। मार्केट आपका सारी ज़िंदगी भर का सेविंग्स खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे। अब वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि हमें लॉस इस वजह से हुआ है कि हमारे पास कोई सही स्ट्रेटेजी नहीं थी। अब यहाँ से शुरू होता है नया लॉप। आप वीआईपी कोर्सेज के पीछे भागते हो, महंगे महंगे कोर्सेज खरीदते हो, वीआईपी टेलीग्राम्स में ज्वाइन होते हो, वीआईपी सिग्नल्स के पीछे भागते हो, लोगों की टिप्स पे आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो। हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, हर हफ्ते नया इंडिकेटर चेंज करते हो, कभी आरएसआई, कभी ईएमए, कभी बॉलिंजर बैंड, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट सेम आता है। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? दोस्तों, ट्रेडिंग में किसी की भी स्ट्रेटजी का विनिंग रेट 100% नहीं हो सकता।
अगर आपसे कोई कह रहा है कि मेरी स्ट्रेटजी का विनिंग रेट 100% है, तो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। आप मार्केट में कितने भी बड़े प्रो ट्रेडर्स की जाकर विनिंग स्ट्रेटजी का विनिंग रेट चेक करें, आपको 50 से 60-70 के बीच में ही मिलेगा। इससे ज़्यादा किसी की स्ट्रेटजी का विनिंग रेट होता ही नहीं है। ऐसी कोई दुनिया में स्ट्रेटजी एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसका विनिंग रेट 100% से ज़्यादा हो। अगर कोई आपसे कह रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है, बड़े ट्रेडर्स किस तरह पैसा बनाते हैं? वो पैसा बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क मैनेजमेंट की मदद से। तो क्या ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए? क्या ट्रेडिंग फ्रॉड है? नहीं, ट्रेडिंग फ्रॉड नहीं है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर मार्केट में आपका स्टॉप लॉस जाता है, यानी मार्केट में आप अपना पैसा लॉस करते हो, तो आप खुशी खुशी मार्केट को उसका फीस दो, उसकी टैक्स दो और बिना दुख के अपना लॉस एक्सेप्ट करो और डे को क्लोज कर दो। दूसरे नंबर पर आता है अपने कैपिटल पर रिस्क लेना। आपको अपने कैपिटल पर 1 से 2% का ही रिस्क लेना है। ऐसा नहीं है आपने 1 लाख डिपॉजिट करे अपने अकाउंट में और आप हर ट्रेड में 10% का रिस्क ले रहे हैं। आपके 10 SL जाएंगे और आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। इस तरह नहीं होता है। आपको अपने कैपिटल पर 1 से 2% का ही रिस्क लेना है। तीसरे नंबर पर आता है जर्नल लिखना। जो आप ट्रेड लेते हैं उसके पीछे का आपको लॉजिक लिखना है। जब तक आप जर्नल नहीं लिखेंगे, यानी नोट नहीं लिखेंगे कि आपने जो ट्रेड लिया है उसका पीछे का रीज़न क्या है, आपको लॉस हुआ तो क्यों हुआ या प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, जब तक आप ये सब नोट नहीं करेंगे तो आप मार्केट में दोबारा गलतियां दोहराते रहेंगे। दोस्तों, एंड में बस इतना ही कहूँगा, ट्रेडिंग और गेट रिच कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पर भी इतना ही समय लगता है जितना एक डॉक्टर बनने में या इंजीनियर बनने में या फिर एक अच्छा बिजनेस खड़ा करने में। आपको यहाँ पर एटलीस्ट 1 से 2 साल तो देने होंगे। अब मैं ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 साल देने होंगे, आप 1 से 2 साल में करोड़पति बन जाएंगे। आपको यहाँ पर 1 से 2 साल सिर्फ अच्छे से डेडिकेटेड होकर सीखने और समझने के लिए देने होंगे। अगर आपके माइंड में ऐसा है कि मैं तो रातों रात अमीर बन जाऊँगा या 1 महीने में पैसा डबल कर लूँगा, तो आप इस फील्ड में बिल्कुल नहीं आए। आप यहाँ पर अपना सारा पैसा लॉस कर देंगे। लेकिन अगर आपके माइंडसेट में एक बिजनेस की तरह आप इसको करने के लिए आते हैं, बिजनेस वाले माइंडसेट के साथ आते हैं और रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, डिसिप्लिन वे में रहकर काम करते हैं, तो ये फील्ड आपको इतना दे सकता है आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, मैं भी अभी एक लर्नर ट्रेडर हूँ। आप मेरी वीडियो देखकर ये मत समझना कि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ जो भी मैंने इतने टाइम में मार्केट से सीखा है या जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग कोई गलती ना करें। दोस्तों, वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी क्या होती है, आखिर क्यों इसमें इतना कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। दोस्तों, आप सोशल मीडिया के फेक प्रॉफिट्स या फेक लाइफस्टाइल देखकर ट्रेडिंग में ना आए। ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।